मातृशक्ति पुरुषो, यज्ञ के संबंध में हम लोग विचार कर रहे थे और आपको मैंने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ को बड़ा महत्व दिया है। यज्ञ और योग हमारे देश की बहुत बड़ी सांस्कृतिक परंपरा है और यज्ञ को ये कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ही 3रे अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहा, देवान भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं का पोषण करो, मतलब देवताओं को प्रसन्न करो, वे देव फिर तुम्हें पोषण देंगे। देवताओं को दिया गया वापस लौटेगा और वो फिर तुम्हें उसके द्वारा पोषित करेंगे। इस प्रकार से परस्परम भावयन्तः, इस प्रकार से एक दूसरे का संपोषण करते हुए श्रेयः परम वाप्स्यथ, सर्वोच्च कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। हमारे जितने भी यज्ञ हैं, चाहे वो ब्रह्म यज्ञ हो या फिर हमारे जो देव यज्ञ जिसे हम अग्निहोत्र कहते हैं, अग्निहोत्र ही देव यज्ञ कहलाता है। अग्निहोत्र देव यज्ञ इसलिए कहलाता है कि उसमें हम जो आहुति देते हैं वो देवताओं तक गई भी आहुति आप पूरे ब्रह्मांड को उस आहुति के द्वारा आहुति प्रदान करके, यज्ञ करके पूरे ब्रह्मांड को सुवासित करते हैं और पर्यावरण की शुद्धि करते हैं। यज्ञ की दी गई आहुतियाँ बहुत बहुत लाभकारी होती हैं। अग्नि में वैसे भी भेदन शक्ति होती है। आप अगर किसी कमरे में दुर्गंध हो और वहाँ पर आप अगरबत्ती जला दें, धूप बत्ती जला दें, आपको लगेगा कि पूरे कमरे में सुगंध आ गई, लेकिन उल्टा हो गया। हुआ ये कि दुर्गंध, वहाँ की जो बासी हवा वो और आपकी सुगंध वाली दोनों मिक्स हो गई। जब आप यज्ञ करते हैं तब क्या होता है, यज्ञ करने वाले स्थान में, कमरे में सबसे पहले तो बैठते ही आपको खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी और जैसे जैसे अग्नि प्रचंड होगी तो अग्नि का ताप बढ़ेगा, धुआं जैसे जैसे उठेगा तो धुआं जाएगा बाहर हल्का हो करके और वो छत पर पहले जाता है। छत पर जाते ही एकदम फिर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। तो अग्नि की भेदक क्षमता उस पूरे के पूरे कक्ष के अंदर की दूषित वायु को वहाँ से बाहर निकालकर शुद्ध वायु का एक चक्र वहाँ चारों ओर चलाना शुरू कर देगा। हवा आ रही है, जा रही है और वहाँ के अंदर जितना भी दूषित प्रभाव है वो दूर हो जाएगा। इसलिए यज्ञ बड़ा अद्भुत कार्य करता है और यज्ञ के द्वारा ही हम अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। प्राचीन काल में यज्ञ लोग करते थे तो उसका परिणाम था कि हमारे यहाँ ऋषि खेती होती थी। ऋषि खेती होती थी तो जाकर के एक बार बोकर आ गए, ज़्यादा जुताई उताई करने की जरूरत नहीं पड़ी और वहीं अनाज उत्पन्न होता रहा। हमारे ऋषियों ने कितनी तरह के अनाज बोए, उगाए। पिछले दिनों एक गोष्ठी हुई जिस गोष्ठी में कृषि संबंधी बड़े बड़े वैज्ञानिक और इस पर कार्य करने वाले लोग, विशेषज्ञ लोग आए। उन्होंने 1 लाख तरह के धान्यों का वर्णन किया कि इतने तरह के अनाज हमारे देश में अभी भी हैं। अब जो आप कंकणी बोते थे, एक बहुत ही छोटा, जैसे चौलाई का दाने होते हैं ऐसे कंकड़ी के दाने होते थे और उसको चुनने के लिए भी इतनी छोटी छोटी चिड़िया आती थी, वो उसको दाने जो है निकाल करके खा लेती थी। तो बचाने के लिए किसान लोग लगे रहते थे। बहुत तरह के पशु पक्षी कीट पतंग, उन सब के लिए हम लोग अन्न उत्पन्न करते हुए खुद भी ले रहे हैं, जीव जंतु भी पल रहे हैं, पूरे पर्यावरण की शुद्धि हो रही है,
किसान व्यक्ति बहुत बड़ा यज्ञ करता है, उसका यज्ञ तो बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि अपने पसीने की आहुति देता है, जमीन को सींचता है, और कितने सारे पशु पक्षी भी उसी पर निर्भर करते रहते हैं। ये सारे छोटे से छोटे चिड़ियाओं से लेकर बड़ी बड़ी चिड़िया तक और पक्षी आकर के उसके अन्न के साथ में शामिल होते हैं। और जब फसल काट करके भी ले जाए तो कितना सारा अन्न जो है धरती पर गिरा रह जाता है, तरह तरह के जीव जंतु आकर के उसको ग्रहण करते हैं। कणाद ऋषि ने जैसे अपनी साधना की थी तो वो 3 मुट्ठी अन्न को रख करके 1 मुट्ठी अन्न ही उसमें से ग्रहण करते थे। और वो अन्न भी कैसा था, जो किसान लोग फसल काट कर ले जाते थे तो जो बालियां जमीन पर पड़ी रह जाती थी उन कणों को इकट्ठा करते थे, कणों को खाते थे, इसलिए वो कणाद कहलाए। लेकिन उनकी कोशिश होती थी कि इतना पवित्र अन्न रखा जाए जिस अन्न के अंदर कोई भी दूषित वृत्ति और दूषित प्रभाव किसी का ना हो, उससे मेरे अंदर की सात्विकता मुझे प्रभु से हर पल जोड़े रखे। क्योंकि अन्न से हमारा मन और पानी से हमारी वाणी, इस पर प्रभाव आता है। संगति से हमारे अंदर का रंग बदलता है, रंग से मतलब है हमारे रंग तरंग व्यवहार बदलता है। संग से रंग और ढंग बदल जाता है। पानी से हमारी वाणी पर प्रभाव आता है, अन्न से हमारे मन पर प्रभाव आता है, और व्यथित रहने से हमारे व्यवस्थित न होने की स्थिति आ जाती, अव्यवस्थित हो जाते हैं। ज़्यादा व्यथित रहोगे तो अव्यवस्थित हो जाओगे, और यदि आप ठीक दिशा में काम नहीं करोगे तो आपकी स्वयं की दशा खराब रहेगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन स्वयं को संतुलित रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो आपको मैं बताने लगा हूँ कि हमारे ऋषियों ने यज्ञ को इतना महत्व दिया, ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है हर दिन उठ करके वो जब अपना संध्योपासन आदि का कार्य करे उसी के साथ में आहुति भी दे, यज्ञ भी करे। और यज्ञ का नियम माना जाता है कि उसे सूरज के साथ ही जुड़ा हुआ माना गया है, सूर्योदय के साथ ही यज्ञ को किया जाता है, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में यज्ञ करने का विधान नहीं। जो तंत्र और दूसरे मारण मोहन उच्चाटन और सम्मोहन आदि की क्रियाएं करते हैं लोग, उसमें यज्ञ जो है वो अंधेरे में किया जाता है। नहीं तो सारे यज्ञ जो है वो सूरज के साथ जुड़े हुए होते हैं, और सूरज से जुड़े हुए होते हैं तो उनका अपना बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पुराने समय में इस बात का बड़ा ध्यान दिया जाता था कि जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं उसे कराने वाले लोग भी जो यज्ञ कराने वाले लोग हैं, मतलब पंडित से लेकर के जो उद्गाता है, पाठ करने वाले लोग हैं, वो भी बहुत अच्छे होने चाहिए, शुद्ध सात्विक और तपस्वी लोग हों। तो ऐसे लोग अगर यज्ञ में आकर बैठते हैं, और फिर ऐसे लोग जिनके उपदेश सुनने को मौका मिल जाए, यज्ञ के समय जो संदेश देते हैं, आशीर्वाद देने के लिए आते हैं, उनका अपना बहुत बड़ा प्रभाव जीवन में पड़ता है। तो वर्णन आता है ना कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि युधिष्ठिर रासु यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सारे भारत के ऋषि मुनि आने चाहिए और तपस्वी लोग आने चाहिए। सब तपस्वी आए, उनका प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक नया नगर बसाया गया, नया राज्य बनाया गया है, और लोग जो जितने भी धनिक लोग दूर दूर से दूसरों राज्यों से आकर के यहाँ बसने लगे हैं, उनकी सबकी समृद्धि बढ़नी चाहिए। तो ऐसे समय में योगियों का, तपस्वियों का, साधकों का, सिद्धों का, मुनियों का, महर्षियों का, राजर्षियों का, इन सबका आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। तो दंडकारण्य से जिस ऋषि को बुलाने के लिए अर्जुन को भेजा गया था, अर्जुन जब वहाँ गया तो देखता क्या है कि वो ऋषि तो पत्तों की कुटिया बनाकर रहते हैं, पत्तों की कुटिया बना रखी है उन्होंने, और एक दौने में रख करके
कुछ कंद मूल फल खाते हैं। घोर तपस्या कर रहे हैं, घोर, साधारण तपस्या नहीं। देखिए, एक होते हैं कंद और एक होते हैं मूल। कंद और मूल दोनों के दोनों भूमि के अंदर पैदा होते हैं। फिर होते हैं शाक और पात। तो इन सब का तप करने वाले लोग विधान है, उनका प्रयोग वो लोग करते हैं। और फिर उसी तरह से रस भी प्रयोग करते हैं कि कौन कौन से रस का सेवन करना चाहिए। ये कुछ लोगों को मैं देखता था, हम लोग जब पढ़ रहे थे उस समय देखते थे, ऐसे कुछ साधक लोग आते थे, उनके पास में जैसे वो गाजर पाक बनाने के लिए जो कद्दूकस होता है ना, ऐसे उनके पास में एक चीज़ होती थी, उसको लेके साथ चलते थे। तो हम उनसे पूछते थे ये क्या है? बोले देखिए, साधकों के लिए ये भी एक प्रयोग है। तो उन्होंने क्या किया, एक लौकी लेकर आए और उस लौकी को छीला और छील के फिर कद्दूकस करने लगे। कद्दूकस किया तो मैंने कहा क्या करेंगे, इसका हलवा बनाएंगे? बोले नहीं, हलवा नहीं बनाएंगे, इसका जूस पिएंगे। 2 बूंद हमने भी पिया उसमें से। हमने कहा कि हमको तो अगर कोई 10,000 रुपये रोज भी दे तो हम तो पीने वाले नहीं इसको, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं, बड़ा विचित्र लगता है ये। बोले जब आप इसका स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिल जाएगी तब आप निश्चित रूप से इसे रोज पिएंगे। और वो कमाल के व्यक्ति थे। ये आंवला ले करके उसको भी इसी तरह से घिस करके उसका जूस निकालें, कभी उसको पीस करके रस ले करके और वो चूस करके या रस पी करके और फिर अपनी साधना में जाके बैठ जाएं। तो हमने कहा इतने से काम चल जाता है? बोले बिल्कुल चलता है। और उनको हम देखते थे 3 बजे वो एक चट्टान पर बैठे होते थे और वहीं बैठ के, शरीर पर नाम मात्र के वस्त्र होते थे और शरीर भी काला पड़ गया था उनका जैसे वो बैठते थे, और शरीर में निशान बन गए थे बैठने के उनके। ऐसे साधना में बैठते थे। तो जब हम लोग उनके पास जाते थे तो वो हम लोगों को देखकर कहते थे, वो वटुक ब्रह्मचारी कोई भी पास में जाए, सौम्य तुम आए हो तो तुम्हें कुछ उपदेश करते हैं। तो फिर वो कुछ अच्छी चीज़ें बताते थे और फिर साथ में ये कहते थे कि तुम्हारी आत्मा जितनी शुद्ध है उसे ऐसे ही बनाए रखना, तुम संसार को बहुत कुछ दे सकोगे। अब उनकी बातें हमको नहीं समझ में आती थी, लेकिन ये बात सही है कि ऐसे लोग तप करने के लिए जहाँ कहीं बैठते हैं अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखते हैं। और एक वो निर्मले के उनके पास बीज होते थे जो वो पानी में डाल देते थे पानी के शुद्धिकरण के लिए, उसके बाद छान करके पानी को पीते थे। तो जो हम लोग पढ़ते थे ना, दृष्टिपूतम नयस्त पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कि देख देख कर व्यक्ति को चलना, सोच समझ के रास्ता ढूंढना कि यही मार्ग तुम्हारी जिंदगी के लिए उपयुक्त है। दृष्टि को पवित्र करके मार्ग चुनो। दृष्टि आपकी सही हो तभी आपका मार्ग सही होगा। फिर कहते थे वस्त्रपूतम जलम पिबेत, पानी जो है छान के पीना चाहिए। बोलने में भी शुद्धिकरण रहना चाहिए, भाव भी आपके पवित्र होने चाहिए। तो हमने उनको देखा किस तरह से वो बैठते थे, साधना करते थे। तो उस समय नहीं समझ में आता था कि ये ऐसा क्यों करते हैं। और कोई दुनिया से न मान से न अपमान से उन्हें कोई मजाक उड़ाए, बुरा भला कहे अच्छा कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यज्ञ वाले स्थान में जहाँ यज्ञशाला थी वहाँ आके वो बैठते थे और जब सब लोग अपना यज्ञ कर लेते थे तब वो कहते थे हम इस समय सामगान करेंगे। अब हमको जो है आनंद आया हुआ है तो हम सामगान करेंगे। तो बहुत अलग अलग धुन में जो है वो मंत्र का गान करते थे और मंत्र गान करते समय उनका ध्यान तो ऐसे आकाश की तरफ, और उनके तरंगों का प्रभाव जो है बैठे बैठे सारे जितने भी ब्रह्मचारी उस समय बैठे होते थे वो सारे के सारे बालक वहाँ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। सूरज की, सर्दियों के दिन है, सूरज की किरणें सुबह सुबह आ रही हैं और उस समय उनके जो है शाम संगीत वो गाते थे
और गा के हम लोग कहते थे कोई वीणा आपको दें, हम लोग बोले अपने शरीर को वीणा बनाओ और फिर गाकर खुद साथ में गाओ और आनंद लो, मंत्र के स्वर के साथ गाओ, बड़ा आनंद आता था। प्राचीन काल में ये परंपराएं बहुत थी। तो मैं आपको बताने लगा हूं कि ऐसे दंडकारण्य में पत्तों की कुटिया बना करके वो तपस्वी रह रहे थे। अर्जुन जब वहां गए तो उनका पूरा वातावरण देख करके वो इतने सहम गए कि यहाँ तो बहुत मर्यादा का पालन करना पड़ेगा हमें। अपने जैसे मंत्रियों का अपना प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का होता है, ऐसे इन महान पुरुषों का भी अपना प्रोटोकॉल है। कैसे आप जाओगे, कैसे आपने दंडवत प्रणाम करना है, कैसे वहाँ पर बैठना है, तो वो पूरी परंपरा से उसी तरह से गए। और जब उनको देखा कि वो जागृत होकर, मतलब अपने ध्यान से उठकर और बाहर आए हैं, तब इन्होंने जाकर निवेदन किया। कथा तो बहुत विचित्र है कि जब इन्होंने जाकर उनसे कहा कि मैं आपको बहुत मुश्किल से ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, आप तो महान तपस्वी हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं। इतना गुणगान किया इसने कि उनका चेहरा लटक गया एकदम, और चेहरा उदास करके ऐसे बैठे हुए कि जैसे पता नहीं उनको बहुत गालियां दे दी हों किसी ने। जैसे जैसे प्रशंसा करें वैसे वैसे वो बहुत शर्मिंदगी महसूस करें। उसके आगे हाथ जोड़ दिए, भैया क्या चाहते हो, कितना कहोगे आप? नहीं, हम बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसमें आप भी पहुंचेंगे, इतनी जनता दर्शन करेगी, आपका परिचय होगा, सारी दुनिया आपको देखेगी, कितनी कीर्ति बढ़ेगी, कितना मान आपका बढ़ेगा, कितनी जय जयकार आपकी होगी। वो तो और ज्यादा उदास हो गए। जैसे इसने कहा, हमारे राजा तो चाहते हैं कि जब कोई सिद्ध तपस्वी लोग आए, उनके ऊपर से सोने के स्वर्ण मुद्राएं वारी जाएं और हीरे जवाहरात रत्न उनके चरणों में बिखेरे जाएं, और जब वो जाएं तो उन्हें सोने के रथ पर बैठाकर और अच्छे से समृद्धि दे करके उन्हें लौटाया जाए, जिससे उनके आश्रमों में और उनके द्वारा किए जा रहे पवित्र कार्यों में इतना योगदान हो जाए कि उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा न रहे, और वो अपना ध्यान, भजन, कीर्तन, अपना जो भी पाठ सेवा करते हैं वो पूरा रहे। तो मतलब उसने तारीफ भी की, लालच भी दे दिया, मान का भूखा भी बता दिया, इस तरह से बोला कि जिससे समझ में आया कि आपको यश भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, लोग आपको देखेंगे, जय जयकार होगी, प्रभाव बढ़ेगा। ये सब सुनते वो ऋषि बहुत बुरी तरह रोने लग गए। उनको लगा कि लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ ये कमी चलती थी, धन की भी भूख थी, मान की भी भूख थी, प्रशंसा की भूख थी, लोगों के बीच में पहचाने जाने की भूख थी, कीर्ति पाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी, मैं हर जगह दिखाई दूं, ये भावना रहती थी, अहंकार का प्रदर्शन बहुत ज़्यादा था, अपने कुल का गौरव, अपनी हर चीज़ का गौरव करने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती थी। लगता है उसको पहचान कर ये बोलने आया, आपकी जो बुभुक्षा थी उसे शांत करने का सुंदर मौका है। तो वो प्रार्थना करें, हे भगवान, क्या मेरी ये सारी वासनाएं छूटी नहीं है? क्या मैं आपके काबिल नहीं हुआ हूँ? क्या मैं आपको प्राप्त नहीं कर पाऊँगा? इस शरीर को छूटने में ज़्यादा समय नहीं है, सूरज ढल रहा है, सांझ होने को आ गई, मेरी आहुति कब स्वीकार करोगे? वो ऐसे बोलते जाए, रोए गिड़गिड़ाएं, हे प्रभु, अकिंचन हो, तृण हो, मुझे स्वीकार करो, मेरे अंदर कोई भी किसी प्रकार का विकार न रह जाए। और ऐसे बोलते बोलते आंख से आंसू बहे। अर्जुन ने जैसे सुना तो देखते ही उनके मन में आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे पुण्य मिलने के बजाय और पाप मिल जाए, क्योंकि यहाँ मेरे बोलने से जितना जितना मैंने बोला, इनकी प्रशंसा की, तो ये तो रोते जाते हैं। उसने फिर सोचा एक बार और कोशिश करके देख लेता हूँ। तो इसने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जब आप यहाँ से चलेंगे राजसूय यज्ञ के लिए, तो बहुत सारे
ऐसे ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण लोग आपके साथ मंत्र पाठ करते हुए चलेंगे और आपके ऊपर फूलों की वर्षा होगी। ऐसा सुनते ही तो उसने माथे पर जोर से हाथ मारा, जोर जोर से रोने लगा। अर्जुन ने सोचा मुहूर्त खराब है आज, जितना जितना मैंने कहा गलत ही प्रभाव पड़ रहा है। तो वो वहां से बेचारा वापस भाग आया और वापस आया और आकर के उसने राजा युधिष्ठिर से कहा कि जिस ऋषि को लाने के लिए, तपस्वी को लाने के लिए कृष्ण भगवान ने कहा था, मैं उनको लाने के लिए गया, लेकिन वो तो मेरी बातें सुन सुन करके जैसे जैसे मैंने आपका परिचय दिया, जैसे कहा इस तरह से हम आपको लेकर जाएंगे, वो तो भयंकर रूप से उन्होंने रोना शुरू कर दिया और मैं तो डर गया कहीं शाप ही ना मिल जाए, इसलिए मैं भाग आया। ऐसा कह करके जैसे उसने युधिष्ठिर की तरफ देखा तो उनके भी टप टप आंसू गिरने शुरू हो गए और हाथ चेहरे पर रखकर रोने लगे। अर्जुन को समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो गई है, भाई रो रहे हैं, इलाज कहाँ हो सकता है। तो कृष्ण भगवान के पास भागते हुए पहुंचे और जाके कहा महाराज दिन बड़ा खराब है, सारी मेहनत बेकार गई, ऋषि के पास मैं ऐसे गया, ऐसे ऐसे मैंने बोला, उनको सारा मैंने कहा, वो तो बहुत बुरी तरह रो रहे थे, मेरी बात सुनते जाएं, जैसे जैसे मैं उनको और बोलूं तो वो और जोर जोर से रोते थे, और ये बात आकर जैसे मैंने भाई को सुनाई तो बड़े भैया भी रोने लग गए। तो महाराज आज मैं तो बहुत दुखी हूँ। ऐसा कह करके उसने जैसे कृष्ण भगवान की तरफ देखा तो वो भी रो रहे थे। उनको रोता देखकर अर्जुन भी रोने बैठ गया, सोचा कि अब तो कोई और रास्ता है नहीं। अर्जुन को रोता देखते कृष्ण भगवान ने पूछा भाई तुम क्यों रो रहे हो? बोले सब रो रहे हैं इसलिए हम भी रो रहे हैं, क्योंकि आज तो लगता है रोने का ही मुहूर्त है। तो उन्होंने कहा कि तुम केवल हमें देख करके रो रहे? बोले हाँ। तुमने ये भी नहीं पूछा कि हम क्यों रोए? बोले पूछने का कारण ही नहीं समझ में आ रहा, सब रोते ही जा रहे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा सबसे पहले तो ये देखो कि वो ऋषि क्यों रोए। इतने निष्प्रिय होकर, सब कुछ त्याग कर, तपस्वी होकर, साधना करते करते दुनिया से छिप करके प्रभु में अपने आप को लीन कर दिया। संसार के किसी भी तरह के प्रलोभन, आकर्षण, मान सम्मान, प्रभाव सबको तिलांजलि दे दी और उनके सामने जैसे आपने ये सब लालच रखा तो उनको अपने ऊपर पूर्व जन्म को याद करते करते और इस जन्म का पूर्व का भाग, अतीत का भाग याद करते करते उनको लगा कि जो चीज़ें मेरी जिंदगी में चली आ रही थी, लगता है उनको जान के इन लोगों ने फिर प्रलोभन मुझे दिया है, मेरे अंदर कहीं कमी है। तो उनकी आंख में आंसू आ रहे थे, वो बार बार बोल रहे थे प्रभु लगता है मेरे अंदर कोई दोष है जो ये फिर ललचाने आए हैं, मेरे अंदर के सारे दोष खोट दूर करो। वो प्रभु की शरण में थे। और ध्यान रखो अर्जुन, आने वाले समय में ऐसे ऋषि मुनि देखने को नहीं मिलेंगे। वो तुम्हारी बातें सुनकर रो रहे थे क्योंकि वो तपस्वी, उन्हें कुछ नहीं चाहिए संसार से। और ये बात सच है कि ऐसे लोग अगर यज्ञ में आकर बैठ जाएं, उनका उपदेश संदेश या उनके द्वारा मार्गदर्शन, किसी भी तरह का मार्गदर्शन मिलता है तो व्यक्ति का इससे बढ़कर के पुण्य नहीं हो सकता, उसके पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आते तो बहुत अच्छा था। बोले उनका रोना समझ में आया, भाई क्यों रोए? बोले बड़े भैया इसलिए रोए, उनको लगा मेरे अन्न में कोई दोष है, जो ऐसा कोई ऋषि मेरा अन्न ग्रहण करना नहीं चाहता। तो उनको ऐसा सोच करके आंख में आंसू आ गए। बोले इनका भी रोना समझ में आया, आप क्यों रो रहे हो? बोले ना तो ऐसे ऋषि होंगे आने वाले समय में और ना ऐसे राजा होंगे। मैं आने वाले समय के बारे में सोच करके मेरी आंख में आंसू आए हैं कि ना तो ऐसे कोई यज्ञ करने वाले होंगे, ना ऐसे कोई राजा होंगे, ना ऐसे कोई ऋषि होंगे। आने वाला समय कितना दुखदाई और अधर्म से भर जाएगा।
उसको सोच के आंख में आंसू आए। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर हम फिर से अपनी उस संस्कृति को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें यज्ञ और योग की संस्कृति को फिर से वापस लाना चाहिए। यज्ञों को महत्व दो, और जिस स्थान पर ऐसे यज्ञ होते हों वो स्थान जो वर्षों से यज्ञ से पवित्र हुआ हो और वहां बैठ करके पवित्र भाव से लोग मंत्र पाठ करते हों, ऐसे स्थान पर जब आप अपने आप को जोड़कर यज्ञ में भाग लेते हैं तो आपके पिछले पाप ताप तो नष्ट होते ही हैं, पुण्यों का प्रभाव आपकी जिंदगी में आता है और उसके प्रभाव से आपको अपने जीवन में अनेक तरह का सुख सौभाग्य प्राप्त करने का अवसर मिलता है। इसलिए यज्ञों में भाग लेना चाहिए। तो सभी के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं हैं। आप सभी यज्ञशील अवश्य बने, और आपको निमंत्रण भी है, एक बड़ा यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओम शांति 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 ओम।